की जरूरत है। मुझे शुद्ध करके आपकी सामर्थ्य से भर दे प्रभु। पवित्र आत्मा का भरपूरी से मुझे चलाए। आइए हम अपने आंखों को प्रभु के ऊपर उठाए, अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। Come on! Come on in the name of Jesus! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! कई लोगों के दुष्ट आत्मा का बंधन से वो मुक्त हो गया है। एक बेटी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया है। हालेलुया! हालेलुया! इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों के साथ इस तरह समय बिताने के लिए परमेश्वर मेरा जीवन में भी अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। कि हम मौजूद जितने पासवान लोग, खास करके पास्टर बन्नी, इस मीटिंग के आयोजन किया है कैरोस 2024, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु के दास काफी परिश्रम करते हुए ये मीटिंग आयोजन किया, और जितने पासवान लोग यहाँ पर मौजूद है सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पास्टर स्टीफन है, पास्टर साम, पास्टर बबलू और पास्टर विवेक हमारे बीच में आया है, पास्टर अजय है, पास्टर बेलविन, सबके लिए धन्यवाद। पास्टर प्लसन के लिए धन्यवाद, और हमारा दो मुख्य गेस्ट महाराष्ट्र से आए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभा जी और मेरी पगारे, ये दोनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जब हम प्रार्थना के लिए विषय बताया तो तुरंत उन्होंने टिकट बुक कर दिया, तो 20,000 रुपया खर्च करके टिकट खरीद लिया। तो मैं बोला यहाँ पर इतना जगह नहीं है आप लोगों को रखने के लिए, आप मत आइए क्योंकि हमने ये सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए अरेंज किया है, लोकल्स के लिए। तो प्रभा जी बोला मुझे थोड़ा ही जगह चाहिए, हम किधर भी एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसे बड़ा रिस्क लेकर ये दोनों आज सवेरे दिल्ली पहुंच गया, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के चरणों में आने के लिए जो इच्छा रखता है उनके लिए दूर कोई बात नहीं बनते हैं, और समय का भी। जो कैरोस नाम रखा हुआ है, आपको पता है कैरोस का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है? कैरोस समय का सूचिका है, परमेश्वर की समय का सूचिका। हमारा समय का क्रोनोस बोलते हैं, या गिडी में जो समय दिखाता है, अभी 7:50 हो रहे हैं या 45 बज गया, ये क्रोनोस है। क्रोनोमीटर बोलते हैं इस घड़ी को, क्रोनोमीटर। लेकिन परमेश्वर के लिए एक समय है। हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु आज मेरे जीवन में आप कार्य करें, ऐसे बोलता ना कभी कभी प्रभु आज, लेकिन प्रभु अपने समय पर अपने घड़ी देकर काम करते हैं। हालेलुया। कभी कभी हमें वो अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ हमारा समय पर ही पूरा होना है। अब्राहम की प्रार्थना उन्हीं की समय पर उन्होंने किया था, लेकिन परमेश्वर की समय पर उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह परमेश्वर हमारे जीवन से जुड़े हुए हर बात में उनकी समय पर उत्तर देगा। आज यहाँ पर आप है, ये आपके समय है या परमेश्वर का समय है? कुछ बोला है? हाँ देखो, परमेश्वर का समय पर है आप, तो परमेश्वर के समय पर यहाँ पर आया है आप, तो परमेश्वर कुछ कार्य करेगा जरूर। हालेलुया। हम कोई भी अपना मर्जी से नहीं आया, हम विश्वास में आज खड़े हैं, हम अपने मर्जी से नहीं आया, प्रभु हमें लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें लेकर आया, और इस आशीषों के बीच में, संत लोगों के बीच में, और पवित्रताई के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु हमें अलग किया। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं आपके बारे में? मसीही जीवन बिताने के लिए शुरू किया, बहुत सारी परेशानियां हैं, लोग नफरत कर रहे हैं, कुछ गाली बक रहे हैं, कुछ बुरा कहते हैं, और कहते हैं, कई लोग कहते हैं तुम मुसलमान बन गया है, क्योंकि क्या ऑर्नामेंट्स ये वो सब निकालते हैं, और ये टिक्का नहीं लगाते हैं, मुसलमान बन गया है।
हम कुछ हो ही नहीं बना है, हम परमेश्वर की संतान बन गया है। हालेलुया, हम परमेश्वर का बेटी बेटा बन गया है और इस दुनिया में किसी का तरह नहीं बना हमें, क्योंकि उन्होंने हमें उनके लिए अलग किया, चुना, उनके साथ रखा और वो हमें अपने संतान के रूप में अंगीकार किया है। इसलिए आज आप यहाँ पर हैं। हालेलुया। तो आज जैसे प्रभु के दास पास्टर बेन्नी ने बताया, हम हफ्ते में 2-3 कम से कम एक मीटिंग तो अटेंड करते हैं, आराधना में शामिल होते हैं। उस तरह एक मीटिंग नहीं है ये। हालेलुया। ये हम हमेशा जिंदगी में याद रखने वाली एक दिन के रूप में प्रभु बदलने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करेंगे ये? हालेलुया। यीशु मसीह आराधनालय में जाकर यशायाह नबी के किताब खोलकर एक वचन पढ़ा, और लूका के सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा हुआ है 18 वचन से। उससे पहले कितने लोग वो वचन पढ़ा था किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जिस दिन यीशु ये पढ़ने के लिए शुरू किया था, वो एक साधारण रीति में, नॉर्मल वे, उसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं लोगों के लिए, वो वचन वो पढ़ रहे थे। खोला लूका के सुसमाचार 4 अध्याय। मैं उससे बात करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए उसके 16 वचन जरा पढ़े। 16 वचन या अपनी रीति के अनुसार इट्स अ नॉर्मल वे। 1 मिनट रुकिए प्रभु के दास। तो इट्स अ नॉर्मल वे, साधारण रीति से हम भजन संगीता पढ़ते हैं कई हमारे कलीसिया में, है ना? सब कलीसिया में पढ़ते हैं क्या? कुछ कलीसिया में मुझे लगता है पढ़ता नहीं है, पढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ना चाहिए। तो यीशु मसीह वचन खोलकर पढ़ने का जो तरीका है वो नॉर्मल वे था, साधारण रीति से। लेकिन जो वचन पढ़ा ना, पढ़ने के बाद उन्होंने क्या कहा? 20 वचन उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। हाँ, और बैठ गया। हाँ, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। आगे वचन। तब वो उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। ये किसी ने भी उस दिन तक नहीं कहा था। सब लोग पढ़कर बंद कर रख देते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? आज ये वचन पढ़ने से, सुनने से ये तुम्हारे सामने पूरा हो गया। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में, इन दिनों में आपके जीवन में जो प्रभु करने चाहते हैं वो पूरा होने जा रहे हैं। इस तरह विश्वास कीजिए। प्रभु आज इन दिनों में जो वचन आप मुझे दे रहा है वो मुझे आपके निकट लेकर आने वाले हैं। उस वचन मेरे जीवन के बारे में भविष्यवाणी के रूप में सब कुछ पूरा होने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु की इच्छा क्या है आपका जीवन में? इस वचन के द्वारा पूरा होना है। प्रार्थना कीजिए इन मीटिंगों में, इन दिनों में ही प्रभु आपके इच्छा पूरी तरह जानकर आप मेरे से क्या करने चाहते हैं मेरा जीवन में, वो मुझे दिखाए और मुझे आगे ले चले। प्रेज गॉड। इस तरह प्रार्थना हम करें, इस तरह चाहे, क्योंकि साधारण रीति से शुरू हुआ, आखिर में बोला इन बात तुम सुनने से, ये बात, ये लेख तुम्हारे सामने आज पूरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रभु के वचन पूरा होने के लिए है, ये नहीं कि पढ़ते रहो, सुनते रहो, वैसे ही चलते रहो, लेकिन आपके जीवन में ये पूरा होना है। कितने लोग चाहेंगे प्रभु मेरे जीवन में किए हुए वायदा पूरा होना है? उसके लिए कोई देर नहीं लगना। प्रभु ये कैरो समय आपका है, आपकी समय पर। हालेलुया, हालेलुया। पत्रस पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद लोगों के बीच में खड़ा होकर क्या कहा था?
उन्होंने जोएल नबी के पुस्तक से बातों को बताते हुए ये कहा, उन्होंने कई सैकड़ों साल पहले नबूवत किया हुआ वचन आज पूरा हुआ है। हालेलुया, आज यहां पूरा हुआ है। इस तरह उन्होंने वहां पर भाषण दिया। प्रेज़ गॉड। तो जोएल नबी ने कहा था, क्या कहा था? तुम्हारे कोई किसी को मालूम है तो बताइए, जोएल नबी ने क्या कहा था? क्या कहा था? अंतिम दिनों में, हाँ, हाँ, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उन्होंने उस वचन उनसे सुना कर कहा, अंतिम दिनों में ऐसा होगा। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 17 वचन से लेकर नीचे के आयतों में देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी। मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं ये शब्द, ये प्रभु की वचन है, भविष्यवाणी है। ये जोएल ने कहता है, योवेल ने ये कहता है, क्या कहता है? मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन पाओगे और तुम्हारे पुरनिये सपना देखेंगे। हालेलुया। कहता है तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारी बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। और नीचे लिखा है तुम्हारे पुरनिये, हाँ, वो तो सपने देखते रहेंगे बस। हेलो, लेकिन बेटे बेटियां जवान क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे और नबूवत करेंगे। इसमें लिखा है कि दर्शन देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं दर्शन देखना है? कहता है बूढ़े लोग पूर्णिया बैठकर सपना देखेंगे। अभी सपना देखकर, ये सपना जो है रात को देखने वाले हैं, दिन में देखने वाले हैं? दिन में देखने। हालेलुया। रात को सपने देखने वाले बहुत हैं, दिन में सपने देखने वाले कौन होता है? यहाँ पर देखते हैं कैसे, बताइए। दर्शन मिलते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, इसे प्रभु वरदानों से भरे अपने कलीसियाओं को। बेटे बेटियों, देखो आपकी उम्र बहुत अच्छी उम्र है, अभी प्रार्थना करो, वरदान मांगो, पवित्र आत्मा मांगो। प्रभु आपको उनकी सामर्थ्य से भरेंगे। जितने नौजवान हैं यहाँ पर, मैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ, ये आपके अच्छे समय है, बेस्ट टाइम फॉर यू। बहुत सारे लोगों को ऐसे अवसर नहीं मिलता है। केरल में कुछ दिन पहले मेरे पड़ोसी है, मेरे से थोड़ा सा बूढ़ा है, वो मेरे से पूछा, एक सवाल पूछा, जिसने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया वो स्वर्ग जाएगा क्या? मैं पूछा ऐसे एक सवाल क्यों? मैं अभी तक पाया नहीं इसलिए मैं पूछा। उनके मन में ये विचार है, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तक भविष्यवाणी क्या बोलते हैं, अन्य भाषा में आराधना नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाए हैं, तो मैं जाएंगे क्या स्वर्ग में? मैं बोला अभी भी आपके लिए समय है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोला तुम स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो प्रभु की बात है, मैं क्या बोल सकता हूँ, वो उनकी इच्छा है। लेकिन उन्होंने कैसे सुना है, जिन्होंने आत्मा नहीं पाया, आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाया, वो ऊपर नहीं उठेंगे, वो इधर ही रहेगा। आत्मा में उड़ना ना प्रभु की, तुरही सुनते समय यहां से। हालेलुया।
तो आत्मा नहीं है तो कैसे उठेंगे? उस समय आत्मा थोड़ी मिलेगा, पहले से प्राप्त करके रखो। कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं मिलता है, ये कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। इसलिए क्या देखो, मांगेगा तो मिलेगा, नहीं मांगेगा तो मांगने का भी तरीका होता है। अब दूसरे से मांगने से हम कैसे मांगते हैं? देखो, भिखारी हम मांगते हैं, हम कभी देते हैं कभी नहीं देते। कुछ लोगों के हालत देखकर हम दे देते हैं, है ना? बड़ा दिलचस्पी होते हैं हमें उनको कुछ देना। परमेश्वर भी ऐसा ही देखते हैं, ये दिल से मांग रहे हैं या मुंह से मांग रहे हैं। दिल से मांगने वाले कितने हैं? उनको मिला है। समझ रहे हो ना? मेरा हिंदी टूटा फूटा है, समझ में तो आ रहा है, चाहिए तो आ रहा ना? मैंने नहीं तो मैं कुछ और सरल बात में बात करूं तो मांगने से मिलता है। सही रीति से मांगो। कैसे मांगना है? मुंह से नहीं, दिल से मांगो। दिल से मांगो। क्या मांगना है? क्या मांगना है? पवित्र आत्मा। प्रभु आपके वचन में लिखा है, जो विश्वास करता है, आपकी वचन के अनुसार चलता है, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया जाएगा। ये दान है परमेश्वर की। उसी अध्याय में प्रेरित पत्रस लोगों के सामने ये बात कह रहे हैं। लोग उनके भाषण सुनकर उनके हृदय चित गया। भाई, जिस आदमी पवित्र आत्मा में भरपूर होकर वचन सुनाएगा, सुनने वालों का हृदय चित जाएगा। हालेलुया। ये जो वचन है मुंह से कान तक नहीं, मुंह से हृदय तक पहुंचता है। हालेलुया। जब तक हृदय में नहीं पहुंचेगा, इसको कोई असर नहीं होगा हमारे जीवन में। हम सुनते रहो, हम भाषण तो सुनते हैं, बहुत सुनते हैं ना। आजकल YouTube में बहुत सुनते हैं। क्या कुछ सामर्थ पा रहे हैं? उससे सुन रहे हैं, अच्छी बात है, इसलिए सुन रहा है। कुछ लोग सीखने के लिए सुन रहे हैं, अच्छी बात है, सीखना चाहिए। लेकिन आपके अंदर परिवर्तन आना है तो आत्मा में वो शब्द आप सुनना है। हालेलुया। आप आत्मा में स्वीकार करें, बस ये वचन मेरे लिए है, प्रभु मेरे से कहता है, इस वचन की जरूरत है मुझे, प्रभु मेरे से बात कर रहा है मेरे आत्मिक उन्नति के लिए। मैं ये कह रहा था, अवसर कई लोगों को मिलता नहीं है। मैं उस आदमी से, मेरे पड़ोसी को ये कहा, आपकी कलीसिया में जब आराधना वर्शिप होता है, आप दोनों हाथ साथ जोड़कर मारकर प्रभु शरीर से प्रभु को आराधना करें। उस आत्मा पाने के लिए अपनी बॉडी को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। भाई, हम खाना रोज खाते हैं, प्लेट में खाते हैं ना? नहीं, पत्ते में खाते हैं, प्लेट में खाते हैं। प्लेट कल तो साफ करके रखे हुए थे, आज खाना निकालते समय उसको साफ करते कि नहीं है? क्यों करते हैं? हालेलुया। वो साफ करते हैं, साफ करने के बाद ही उसमें खाना डालते हैं। खाने वाले को पता है ये साफ होना चाहिए, ये हमारी रीति है। परमेश्वर के निकट जब आते हैं हम, हमारे इस पात्र को, इस बर्तन को साफ करना है। इसलिए परमेश्वर की सहायता मांगे। यीशु मसीह के लहू से आपको शुद्ध करने के लिए आप प्रार्थना करें और आपका जीवन पवित्र होकर प्रभु के सामने आप पूर्ण रूप से सबमिट करेगा, समर्पण करेगा, तो प्रभु उसमें आपके लिए आशीष देगा। सिर्फ प्रार्थना के जरिए ही आत्मा पा सकता है। तो कई लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मिले तो सही, नहीं तो भी कोई बात नहीं, काम तो चल रहे हैं, काम तो चल रहे हैं। इस तरह लोग तृप्त हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, मुझे मिलना है, मुझे चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ की जरूरत है, उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इस तरह हम प्रार्थना करें। मैं आपके सामने ये बात इसलिए कर रहा हूं, मैं 12 साल प्रार्थना किया, निरंतर प्रार्थना किया, उपवास के साथ प्रार्थना की। मुझे मालूम नहीं था मेरे क्या कमी है, परमेश्वर क्यों पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मुझ पे नहीं दे रहे। उम्मीद से प्रार्थना, हर एक मीटिंग में मैं घुटना टेकता था इसी पर्पस के लिए, एक ही बात के लिए, मुझे और कोई विषय नहीं था। प्रार्थना, प्रभु आपकी आत्मा चाहिए, आत्मा का भरपूरी चाहिए। लेकिन प्रभु की समय पर कैरोस प्रभु अपने आत्मा से मुझे भर दिया। यही दिल्ली से 1 जनवरी के महीने में 7 तारीख, मैं कभी नहीं भूलता उस दिन, कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा जिस दिन आपको अभिषेक किया, क्योंकि मैंने कीमत चुकाया, बहुत कीमत अपनी तरफ से, इसलिए इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ। आत्मा की आराधना में अन्य भाषा बोलने के वैल्यू जो है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हर एक आराधना में ये चाहता हूँ कि आत्मा में परिपूर्ण होकर आराधना करें। भाइयों बहनों, आप भी, आपके सोच विचार बदल जाएगा। फिर आप रात को सपना देखने वाला नहीं बनेगा, दिन को सपना देखेंगे, दर्शन देखेंगे। नौजवान क्या देखेंगे? दर्शन।
हालेलुया। रिविलेशंस, दर्शन देखेगा। ऐसे लोग कलीसिया में खड़े हो जाए। हमारे सऊदी अरब में जो कलीसिया में छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल की बच्चियां भविष्यवाणी करते थे, दर्शन देखते थे। ये क्या देखा वो बताते थे। कई अर्थ उनको समझ में नहीं आता, लोगों के बारे में वो चेतावनी देते थे भविष्यवाणी के रूप में। भाइयों बहनों, परमेश्वर अपने कलीसिया को इस आशीषों से भरना चाहते। हम इस बारे में सोच विचार नहीं कर रहा। हम क्या कर रहा है? हम कुछ मांगता है, प्रभु वो दे दे, ये दे दे, दुनिया की चीजों को ही हम मांग रहे हैं। हमारा प्रार्थना विषय क्या है? प्रभु मुझे आशीष कर दे, इनको आशीष कर दे, मेरे पापा मम्मी को आशीष कर दे, मेरे भाई बहन को, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। आत्मिक रीति से कुछ बात आज तक मांगने के लिए हम तैयार हुआ क्या? हम पूछो अपने आप से, ये परखो जरा। परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए हम तैयार हुआ क्या? प्रभु मेरे आत्मिक उन्नति के लिए मैं यह चाहता हूँ, आपकी सेवा में मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। मैं जानता हूँ मैं आज अपनी सामर्थ्य से कमजोर है, आपकी सामर्थ्य की जरूरत है मुझे। यीशु मसीह ने क्या बोला? सुसमाचार सुनाने के लिए जाने से पहले बैठो, ठहरी, यरूशलेम मत छोड़ना, इधर ही बैठो। कितना दिन नहीं बोला, अगर कितना दिन है बैठकर प्रार्थना करो, उस समय आएगा तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जब उस कॉन्टैक्ट में आएगा प्रॉपर। आजकल हम सिग्नल की रेंज के बारे में हम बात करते हैं। कई जगह पर जाते तो सिग्नल नहीं मिलता थी, बाहर आओ, बाहर आकर बात करो तब सिग्नल मिलता है। नेटवर्क उस कॉन्टैक्ट में आएगा तब बात होते हैं। तो जब तक आप परमेश्वर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, उस नेटवर्क के करीब नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसमें क्या रुकावट है? क्या किसी ने मना किया हुआ है? बस उधर तक ही तुम खड़े हो जाओ, इससे ज्यादा करीब नहीं है। यीशु किसी से दूर नहीं रखा है, दुनिया दूर रखते हैं। प्रभु पास बुला रहा है, आओ बेटे, आओ बेटी, मेरे पास, मेरे करीब, मेरे निकट। वरना यीशु के छाती में सिर रखकर बैठे थे, जहां पर भी बैठे। हालेलुया। कभी मना किया उन्होंने? दूसरे वो देखकर बड़ा उनकी जलन होते थे। यार हमेशा यीशु के निकट जाकर एक आदमी बैठता है। अरे तुम क्यों जलन कर रहे हो अपने आप को? आप भी कोशिश करो, मना थोड़ी करेंगे वो। अरे कोई तो कर रहे हैं तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको भी अवसर है, प्रभु आपको बुला रहा है, आप निकट आओ, कम क्लोजर टू मी। दुनिया में कोई भी गुरु, कोई भी महान व्यक्ति लोगों को अपने करीब नहीं बुला रहा है। आजकल क्या होता है? दूर जाओ, दूर। अभी कोरोना आने के बाद सबको दूर रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कई एक जगह पर विजिटिंग के लिए गया, लोग वहां पर हाथ मिलाने के लिए गया, इन्होंने ऐसे ऐसे पीछे पीछे गया, सीधा आया तो ये ऐसे जा रहा है। गया स्वीकार करने के लिए, भाई हमारी प्रधान, इंडिया की बात है, एक राज्य में गई, तमिलनाडु में, आंध्रा में कहीं गया था। फ्लाइट उतरते ही वहां के जो प्रधान मुख्यमंत्री और लोग, IAS ऑफिसर सब कुछ वहां पर खड़े हुए थे, हाथ मिलाने के लिए निकला, स्वागत करने के लिए आया था। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री निकट नहीं गया, दूर 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 गया। दुनिया के सारे लोग ऐसे ही है, सब लोग हमको दूर रखने चाहते हैं भाइयों। पैसे वालों लोग दूसरे को सब दूर रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये निकट आएगा तो मुझे परेशानी देगा, ये कुछ ना कुछ मांगेगा तो हमें अच्छा यही है। लेकिन यीशु कभी भी आपको दूर नहीं रखेगा, यीशु आपको करीब बुला रहा है। कम क्लोजर टू मी, कम क्लोजर टू मी। हालेलुया। तो कौन चाहेंगे इस मीटिंग के द्वारा ये जो अवसर मिल रहा है, आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रभु की आराधना करने के लिए मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूं और मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, मेरे तरफ से पूरी तरह कोशिश। हालेलुया। आप कोई बात की चिंता नहीं करना, घर के काम की और जिसका भी याद कर रहे हो आप वो सबको याद छोड़ दो और प्रभु को देखो अपने आंखों से, उनसे बात करो। इस समय होए प्रार्थना करने का समय है, उनके निकट जाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश होने दे। आपने कोशिश किया है क्या कभी? नहीं तो ये अवसर है। यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना पाए तुम सुसमाचार प्रचार करने के लिए मत जाना, कहीं नहीं जाना। क्यों? यीशु को पता है ये लोग फेल हो जाएगा, इस सामर्थ्य के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या पहले सेवकाई नहीं किया था? पहले भी भेजा था यीशु ने, दो दो करके गांव गांव में भेजा था, सुसमाचार प्रचार किया था, रोगियों को चंगा किया था। फिर अब क्यों? उस सामर्थ्य काफी नहीं है। जो प्रभु उस समय जो भेजा था ना, वो प्रभु था उधर। ये लोग जाकर वापस उनके पास आते थे, लेकिन अभी प्रभु उनसे दूर हो रहा है, विदा हो रहे हैं। तो कुछ काम दुनिया में अगर
प्रभु के लिए करना है तो सामर्थ्य की आवश्यकता है। हालेलुया। तो आपकी समय अच्छा है, अभी आगे जीना है प्रभु के लिए। अभी बूढ़े लोग मन फिरा कर क्या करेंगे? एक हमारा केरल में एक प्रभु के दासी है, वो बहुत प्रचार करते थे, मेरी कोवूर है उनके नाम। उनकी बहुत बड़ा इतिहास है बताने के लिए, तो मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वो किसी कन्वेंशन में, मीटिंग में प्रचार करने के बाद किसी ने पूछा, आपके मीटिंग में कल कितने लोग मन फिराया, कितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया? तो बोला 2.5 लोग, 2.5। तो वो कैसे, 2 होता है 3 होता है, तो ये 2.5, 2.5 लोग कैसे मन फिराया? हाँ, तो पूछा, बोला 2 जवान और 1 बूढ़ा। 2 जवान यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो पूरा है, फुल, और जो बूढ़ा है वो आधा है, क्योंकि उसको आगे कितना साल है, वो क्या करेगा? तो मैं इसलिए ये बता रहा था, अपनी जवानी में इस क्रूस उठा लो। हालेलुया, हालेलुया। 13 साल में मैंने बपतिस्मा लिया था, 25 साल में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया, और उसके बाद मैं सेवकाई के लिए यही दिल्ली से शुरू किया। परमेश्वर की आत्मा मुझे बैठने नहीं देते थे, कुछ करो। क्या करेंगे? दिल्ली शहर में एक अकेला व्यक्ति, क्या करेंगे? किसी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, साधारण एक व्यक्ति क्या कर सकता है? लेकिन प्रभु की इच्छा था, प्रार्थना कर रहे थे, करते 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 प्रभु रास्ता खोल दिया, सेवकाई के लिए प्रभु बाहर लेकर आया। आज भी प्रभु की करुणा से खड़े हैं, उन्होंने खड़ा किया। हालेलुया। तो मैं ये बोल रहा था कि आप एक साधारण रीति से आज मत सोचिए, प्रभु आपके जीवन में असाधारण कार्यों को कर सकता है। नॉर्मल वे में आए हम, चलो पिछले साल में एक कैरोस का मीटिंग रखा था, इस साल भी हम जाएंगे। बोला 3 दिन वहां पर खाना पीना है और सब भाई बहन है, मिलकर जुलकर वहां पर खुशी मनाएंगे। चले, घर में बैठने से अच्छा इसमें शामिल होना है। इस तरह कोई आया है क्या? मैं नहीं सोचता हूँ ऐसे कोई आया। आप लोग आया है प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु के सामर्थ्य पाने के लिए, उसी उम्मीद में बैठे शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, समय खत्म हो रहा है, फिर भी प्रभु की वचन मुझे दिया गया है, शब्द मैं पढ़कर हम आराधना करेंगे आगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, उसकी 25 और 26 वचन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। पर आज जो हमारे पास है उसको मेरे आने तक पाते रहो, जय भाई मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उसे छाती छाती के लोगों पर अधिकार। बस, थैंक यू। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है, ये कलीसिया से आत्मा बात करने वाली शब्द है। 2 और 3 अध्याय प्रकाशित वाक्यों में हम देखते हैं 7 कलीसियाओं से बात कर रहे हैं आत्मा। जब कलीसिया को आत्मा परखा तो क्या उनकी समझ में आया, उनके सामने आया, क्या बता रहा था? पहले तक सब कुछ सही था, कलीसिया अच्छे बातों को, अच्छे कामों को करते हुए बढ़ रहा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा बात करने शुरू किया तो कभी कठिन महसूस हुआ है। हालेलुया। समझ में आया कुछ? उस समय तक एवरीथिंग वाज ओके, गुड वर्शिप, गुड प्रीचिंग, एवरीथिंग इज ओके, बहुत अच्छे लोग हैं, कलीसिया बहुत बढ़िया बना है, सब कुछ अच्छा था। लेकिन पवित्र आत्मा जिस दिन बात करने शुरू किया, 7 कलीसिया के ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगा रहा है। हालेलुया। तो बाहर के दृष्टि से नहीं, अंदर की बातों को पवित्र आत्मा जांचता है। प्रेज़ गॉड। ये क्यों बता रहा है? क्या पवित्र आत्मा इनके दुश्मन है, इनकी गलतियों को बताने के लिए? ऐसे है ना, दुश्मन लोग गलतियों को ही देखते हैं, भलाई को नहीं देखता। कितना भी भलाई करो, दुश्मन वो कभी नहीं देखते हैं उनकी बुराई है। तो ये आदमी ना बहुत बुरा है, देखो मैंने ऐसे कर दिया, कैसे। एक गलती उनके लिए मुख्य बात होती है। क्या पवित्र आत्मा भी इस तरह हमारे जीवन की गलतियों को पकड़कर घोषणा करते हैं लोगों के सामने? पवित्र आत्मा क्या हमारा दुश्मन है? नहीं। ये इसलिए बता रहा है कि आप मन फिराओ, अभी भी अवसर है, अभी भी अवसर है, आशीष पाने के लिए अभी भी अवसर दे रहा है। हालेलुया। जब तक ये नहीं बताए जाएंगे
उसके लिए इलाज नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाने से सीधा बोलते हैं स्कैनिंग के लिए भेजो, एक्सरे निकालो, कुछ ना कुछ बोलेगा आजकल, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। वो एक्सरे में आएगा या सीटी स्कैन में आएगा, उसके बाद बताएंगे ये तुम्हारी बीमारी है। पवित्र आत्मा स्कैन कर रहा है लोगों को, हृदयों को, तुम अच्छे हो लेकिन और कुछ सही होने के लिए। ये शब्द कोई सुनने नहीं चाहता आज। सब अच्छे अच्छे बातों से मुझे तृप्त करो, मेरे गलती कोई नहीं बोल रहा। कोई सुनने चाहते हैं, अपने कमी के बारे में कोई कहेंगे तो हम सुनेंगे क्या? बोलेंगे मुझे इस आदमी को इस आदमी से मैं नफरत रखता हूँ क्योंकि ये मेरे बुराई बोला है। पवित्र आत्मा आपको प्रेम कर रहा है, इसलिए आपको कमी बता रहे हैं, वचन के द्वारा आपको ठेस पहुंचा है, चोट लगे हैं, हृदय छिद गया है। तो इसका मतलब उस बोलने वाला व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं, ये पवित्र आत्मा उनके जरिए आपकी हृदयों के विषयों को, भेदों को समझा रहा था। आप गलती से निपटकर आशीष प्राप्त करें। आप नष्ट ना होने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपकी कमी कटी को बता रहा था। ये 7 कलीसियाओं को ये करके जांच कर अपने कमियों को बता रहा है। उसमें 1-2 कलीसिया है उनको कुछ आरोप नहीं लगाया, बाकी 5 कलीसिया को उनकी जीवन में जो कमी है वो दूर करने के लिए। देखो जेरूशलेम के अंदर बहुत कलीसिया है, बहुत बड़ा है वहां। पवित्र आत्मा उस कलीसिया से बारे में बात नहीं कर रहा है, उस कलीसिया से बात कर रहा है कि यहूदी देश से बाहर है, अन्य जातियों के बीच में रह रहे हैं। ये 7वें कलीसिया आसिया माइनर के अंदर है, यहूदी देश में नहीं है, इस्राएल के अंदर नहीं है, अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, क्योंकि पहले से ही पवित्र आत्मा के उपस्थिति वहां से निकल गया था जेरूशलेम से। अभी परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखा है, उधर इधर तितर भीतर हुए कुछ लोग प्रभु को आत्मा में सच्चाई में आराधना कर रहा है, उनके ऊपर नजर रखे। भाइयों बहनों, कोई खूबी हमारी जीवन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा हमें ढूंढकर ये शब्द हम तक पहुंचाया जा रहा है। जहां आप है वहां आपको सुना रहे कि आप इस कमी से बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा के ये शब्द हम ध्यान से सुन ले। ये वचन हमने पढ़ा, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो, थामे रखो। मेरे आने तक, मेरे आने का डेट नहीं बताया, आने तक। आज हो सकता है, कल हो सकता है। परमेश्वर के आगमन, प्रभु के आगमन कब है हमें नहीं मालूम। उसके लिए हम तैयारी से बैठने के लिए, ये मीटिंग हमारे जीवन में इस तरह एक तैयारी के अवसर बन जाए। हालेलुया। कितने लोग दिल से चाहेंगे मैं तैयार होने के लिए यहां पर आया हूं, प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए आया हूं मैं, और कोई बात नहीं है मेरा जीवन में इसके अलावा। एक ही मकसद है, एक ही इच्छा है, मुझे प्रभु के संग जाना है। हालेलुया। उसके लिए क्या छोड़ना है, क्या दूर फेंकना है, क्या नष्ट उठाना है, क्या क्लेश सहना है, मैं तैयार हूं। प्रभु मुझे आपकी सामर्थ की जरूरत है, मुझे शुद्ध करके आपकी सामर्थ से भर दे प्रभु। पवित्र आत्मा का भरपूरी से मुझे चलाए। आइए हम अपने आंखों को प्रभु के ऊपर उठाए, अपनी जगह पर खड़ा हो जाए सब लोग। हम एक गीत गाएंगे अभी प्रार्थना के पहले। सब की जरूरत है, मुझे शुद्ध करके आपकी सामर्थ से भर दे प्रभु। पवित्र आत्मा का भरपूरी से मुझे चलाए। आइए हम अपने आंखों को प्रभु के ऊपर उठाए, अपनी जगह पर खड़ा हो जाए।
मिट जाए श्री के नाम में। निकल निकल इस शरीर छोड़कर यीशु नासरी के नाम में। शाबा बाबा 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 शामदा लवा रवा सीखा। पवित्र आत्मा जो आपकी ओठों में दे रहा है, मुंह में दे रहा है, वो बोलो यस। शुडा रबा बाबा बाबा बा शमदा रबा 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 छौड़ा राजा राजा रबा शिखा दरा रबा बाबा शौड़े हृदय रबा बाबा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ओ रीगा बरा बरा बा शौड़ा राजा रबा बाबा शंभुरा रबा शिवा रबा रबा। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. कई लोगों के दुष्टात्मा का बंधन से वो मुक्त हो गया है। एक बेटी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया है। Hallelujah. Hallelujah. यीशु नासरी के नाम में Hallelujah. महिमा मिले उनको महिमा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमीन।